वृंदावन की एक पुरानी 40 वर्ष मान लीजिए, मोटा मोटी 40 वर्ष पुरानी घटना है। एक साधु महात्मा थे, वो घूमा करते थे, जिन्हें देखकर सब कहते थे जज साहब आ गए, जज साहब आ गए। एक संत ने किसी से पूछा, इन्हें जज साहब क्यों कहा जाता है, क्यों कहते हैं जज साहब, इनके तो साधु हैं। कहा कि अब साधु हो गए हैं, पहले जज थे। तो साधु काहे के हो गए? कहा कि ये दक्षिण भारत में ये जज थे। एक गांव में छोटी सी लोक अदालत जैसी थी और उसी में जज थे। उसी गांव में एक भोला नाम का केवट भी रहा करता था। जैसा नाम भोला वैसे ही भोला था भी वो उसका नाम लोगों ने, गांव वालों ने भोला, उसकी भोलाई के ऊपर भोला रख दिया। पर वो रघुनाथ जी के अलावा कभी किसी को कुछ जानता ही नहीं था। केवट जाति का था, सामान्य परिवार, सामान्य परिस्थिति। उससे कोई कुछ भी पूछता, केवट भैया, भोला भैया क्या है, कोई बात तो बताओ, तो यही कहता था कि रघुनाथ जी जाने, हर बात पे रघुनाथ जी जाने। 2 बेटा, 1 बेटी। बेटी ब्याह के लायक हो गई। जब बेटी ब्याह के लायक हो गई तो बेटों ने कहा, पिताजी जो गांव में सेठ जी हैं उन्हीं से जा कर के कुछ रुपया पैसा उधार ले लीजिए ब्याज पे, और बहन के हाथ पीले कर दिए जाएं, समय से ब्याह हो जाए तो अच्छा रहेगा। हम सब कमा कमा करके अपना जो है कर्जा चुका देंगे। वो तो पढ़ा लिखा था नहीं। गया उनके यहाँ, सेठ जी के यहाँ, ब्याज की दर तय हो गई, कागज़ तैयार हो गया, लिखा पढ़ी हो गई। भोला ने रुपया ले आया और बेटी का विवाह भी हो गया। बेटी अपने घर चली गई और भोला अपने घर को छोड़ दिया। छोड़ देने का मतलब कि भोला जो था वही गांव के एक राम जानकी मंदिर था रघुनाथ जी का, वहीं पर जाके रहने लगा। कहने का मतलब कि जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धन सुहृद सहित परिवारा, सबके ममता ताज बटोरी, आवहि बांध मनहि मम डोरी। बेटों ने रुपया कमा करके केवट को रुपया दिया। केवट रुपया लेकर के गया सेठ जी के पास। सेठ जी ने रुपया रख लिया, ब्याज ले लिया और रसीद भी लिख करके दे दिया और कहा कि पढ़ो, देखो क्या लिखा है इसमें। केवट ने बोला, रघुनाथ जी जाने क्या लिखा है। सेठ जी के मन में लालच आ गई। सेठ जी ने सोचा कि इससे दूसरी बार भी रुपया लिया जा सकता है। यह सोच करके सेठ जी उस पर्ची को अपने बही खाते में रख लिए और भोला से कहा, जाओ 1 गिलास पानी लेकर के आओ। भोला बेचारा जो केवट था वो चला गया पानी लाने के लिए। सेठ जी ने वह कागज़ बही में रख लिया और दूसरे कागज़ में कुछ लिख करके दे दिया। केवट ले गया और रघुनाथ जी के चरणों में वही जो सेठ जी ने लिख के दिया था, रघुनाथ जी के चरणों में रख करके जिस कमरे में रहता था मंदिर के बगल में, उसी में जाके चला गया, रहने लगा। सो रघुनाथ जी से मतलब सबके ममता ताज बटोरी, आवहि बांधि मनहि मम डोरी। सेठ जी ने मुकदमा कर दिया अदालत में। केवट को जाना पड़ा। वही जज जो महात्मा हो गए थे वही जज थे। तो जज ने कहा, तुमने रुपया लिया? हाँ सरकार, रुपया लिया। चुका दिया? हाँ सरकार, चुका दिया। कोई प्रमाण पत्र? रघुनाथ जी जाने। वही पर्ची दिखा दो जो सेठ जी ने दिया था। पर्ची दिखाया। जज ने कहा, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। केवट ने कहा, रघुनाथ जी जाने।
मैं तो उसी को रसीद जान कर ले गया था। और यह कहकर केवट रोने लगा। जज साहब दयालु प्रवृत्ति के थे, बोले देखो रो मत, रोने से कुछ होना नहीं है। जब तुमने रुपया लिया और तुमने रुपया दिया तो तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई और था? केवट ने कहा रघुनाथ जी थे, उनके सिवा और कोई नहीं था। रघुनाथ जी के सिवा कहीं कोई नहीं था हमारे इनके बीच में। तो जज साहब ने पूछा कि ये बताओ रघुनाथ जी रहते कहाँ हैं? जज साहब वो तो हर जगह रहते हैं, कहाँ नहीं रहते। जज साहब सोचे कि बहुत भोला है, सीधा साधा है, ऐसे बोल रहा है। जज साहब ने कहा चलो ठीक है, अगली तारीख पे आना। जज साहब ने कहा तुम जाओ, अगली तारीख पर आना। जज साहब ने सोचा कि रघुनाथ जी कोई गांव में रहते होंगे, तो उन्होंने रघुनाथ जी के नाम से एक सम्मन जारी कर दिया। अब चपरासी पूरे गांव में सम्मन लिए घूमे। उस गांव में रघुनाथ जी नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं। चपरासी परेशान हो गया। एक ने बताया कि रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। बोला वही बताओ भैया कहाँ पर है। तो गया मंदिर, पुजारी बैठा था। चपरासी बोला कि ये बताओ ये रघुनाथ जी कौन है? हाँ हाँ बोलो बोलो क्या बात है? रघुनाथ जी का मंदिर है, रघुनाथ जी अंदर विराजते हैं, यही स्थान है। तो चपरासी ने कहा लो सम्मन रघुनाथ जी के नाम से आया है, इस पर हस्ताक्षर कर दो। पुजारी ने सोचा कि अब क्या करें, चलो जब भगवान ने मंगवा ही लिया है तो हम हस्ताक्षर कर ही देते हैं। हस्ताक्षर कर दिया, सम्मन ले जा करके रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया और आंखों में आंसू भर करके बोला कि प्रभु आपके लिए तो कई बार सुंदर सुंदर पोशाकें आई होंगी, भोग लगाने के कई बार सुंदर सुंदर पदार्थ आए होंगे, तरह तरह के व्यंजन आए होंगे, आभूषण भी आए होंगे तरह तरह के, लेकिन प्रभु सम्मन तो आपके पास पहली बार आया है। पर भक्त जो न करे वही थोड़ा है। प्रभु उस दीन का तो आपके सिवा और कोई नहीं है। केवट से पुजारी ने कहा तुमने क्यों लिखा दिया रघुनाथ जी का नाम? केवट बोला कोई झूठ थोड़े ही कहा, हमारे रघुनाथ जी तो सदा हमारे साथ ही रहते हैं। केवट तो यही कहे, केवट जो है यही कहे हमेशा, हरि बिन संकट कौन निवाहे, हरि बिन संकट कौन निवाहे, साधनहीन मलिन दीनन जान के ही द्वार तुम्हारे आए, हरि बिन संकट कौन निवाहे, भोलानाथ की लाज आज प्रभु नाथ द्वार तुम्हारे आए, हरि बिन संकट कौन निवाहे। रघुनाथ की लाज आज रघुनाथ जी, इस दास की लाज आज आपके ही हाथ में है। किसी को जानता ही नहीं था। तारीख के एक दिन पहले पुजारी ने कहा तुम आज ही जाओ ताकि समय से पहुंच जाओ, और रघुनाथ जी के मन की तो रघुनाथ जी ही जाने। केवल भगवान के चरणों में आंसू गिराता हुआ चला गया। दूसरे दिन पुजारी सवेरे उठा, सोचा भगवान को आज बाहर जाना है तो पोशाक भी भगवान को अच्छी पहनाई जाए।
सुंदर पोशाक पहनाई भगवान को, पूजा आरती किया। प्रभु जो पोशाक अच्छी लगे वही पहनना और वही पहनकर जाना, लेकिन जाना जरूर, उसका आपके सिवा कोई नहीं है। उधर अदालत में, कचहरी में केवट पहुंच गया, सेठ जी पहुंच गए। जज ने केवट से पूछा कि तुम्हारे रघुनाथ जी कहाँ है, बोलो। बोला हुजूर यही कहीं होंगे, वो तो हर जगह रहते हैं। जज फिर भी नहीं समझ पाए। चपरासी को आवाज़ दिया, आदेश दिया कि आवाज़ लगाओ। चपरासी ने लगाई आवाज़, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। ऐसे 3 नारे लगाए हैं। एक बूढ़ा जिसकी कमर झुकी है, हाथ में छड़ी है लकड़ी की। 3 नारे जो लगाए हैं, 4 लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपट्टी सी फटी सी, शीश बांधे धर धाए हैं, हाथ माँ छड़ी पड़ी है, तुलसी एक माल माथे पर, 4 चंदन चढ़ाए हैं। साहब के सामने विनीत चपरासी, साथ आज रघुनाथ जी गवाह बन आए हैं। भगवान गवाह बन कर आए। जज साहब ने देखा सेठ जी चौके, सेठ जी चौंक गए। जज साहब देख रहे हैं, सेठ जी चौंक रहे हैं। ये कौन है? जज साहब ने पूछा। इन्होंने रुपया दिया है। हाँ दिया है, उसका प्रमाण? भगवान बोले इन्होंने रसीद भी लिख करके दिया था, परंतु उसको वापस रख लिया। बोले कि इनके मकान में बैठक के सामने दीवार में 3 अलमारी है। बीच वाली अलमारी में बही नंबर 32 नंबर की बही में सुरक्षित रखी है, लेकिन सेठ जी को नहीं रोक रखें। सर्वांतर यानी भगवान से क्या छिप सकता है। सिपाही भेजे गए, बही मिल गई, रसीद मिल गई, सेठ जी को दंडित होना पड़ा। केवट बाइज्जत बरी हुआ। रघुनाथ जी गायब हो गए। काम हो ही गया था। अब जज साहब सोचे इतने दिन हो गए, फैसला सुनाए, हमको इतना दिन हो गया फैसला सुनाते सुनाते, पर ऐसा गवाह आज तक दिखाई नहीं पड़ा। केवट को कमरे में बुलाया और पूछा रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं। केवट बोले जहाँ मैं रहता हूँ। आप कहाँ रहते हैं? जहाँ रघुनाथ जी रहते हैं। जज साहब बोले हम समझे नहीं, तुम लोग एक ही जगह एक ही गांव के रहने वाले हो? केवट बोला हाँ हुजूर, अब आपको कैसे समझाएं, आप तो पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे लोगों को ये भक्ति की बात कौन समझाए। जज साहब बोले तो ये हैं कौन? केवट बोला साहब ये वो हैं जिनका मंदिर है, ये वही है जिनका मंदिर है। जज साहब बोले कि देखने में तो नहीं लगते हैं कि ये मंदिर बनवा सकते हैं, इतने संपन्न तो नहीं दिखाई पड़े। जज साहब ने चपरासी को बुलाया। चपरासी कांपता हुआ हाथ जोड़कर आया, कहा कि ये वही हैं जिनको सम्मान दिया था। चपरासी ने कहा नहीं ये वो नहीं थे। केवट बोला हुजूर ये वही है जो मंदिर के अंदर बैठे रहते हैं। जज साहब भाव विह्वल हो गए, अपने कमरे में गए और रोने लगे। लोगों ने कहा रोने का कारण क्या है? जज साहब रोते हुए बोले शिव शारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान हुआ तेरे। शिव शारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान हूँ आते रहे। सोई आज विनीत, सोई आज विनीत अदालत में केवट के गवाह कहते रहे। तो इसमें रोने की क्या बात है? खुश होना चाहिए कि दर्शन हो गया, और चले गए तो जाना ही था उनको। जज साहब बोले
सुख सुख धोखी दर्श दियो तो भलो, और दुख नाहिन जो तजी जाते रे। अरे सुख तो यही बात का है कि धोखे से ही दर्शन दे दिया तो कोई बात नहीं, और दुख भी रही है क्यों चले गए। अरे जज साहब कहते हैं कि जज साहब कहे कि कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। मैं कुर्सी पर जज बना बैठा रहा और वो खड़े ही रहे। जज साहब ने इस्तीफा दे दिया, साधु बन गए, वृंदावन आ गए। कहते थे भगवान खड़े रहे और मैं बैठा रहा। मंदिर में जाते तो खड़े ही रहते थे, अंदर नहीं जाते थे किसी मंदिर में, बाहर ही खड़े होकर मंदिर के बाहर मंदिर के चौखट के धूल लगा लेते थे। लोग कहते अंदर क्यों नहीं जाते, कहते थे मैं उनको मुँह दिखाने लायक नहीं हूँ, कैसे जाऊँ, मुझसे जो अपराध हुआ है केवट के कारण भगवान गवाह बने। ये क्या है केवट भोला कहते हैं सबके ममता ताग बटोरी, आवहीं बाली मन ही मन डोरी, अस सज्जन ममोर बस कैसे, लोभी हृदय बसे घन जैसे। ये सज्जन की दूसरी परिभाषा है।